मैंने तो तुझे ये भी कहा था राजा कि पहले ये जरूरत बन जाती है, फिर आदत, और उसके बाद ये इंसान को अपना मोहताज बना लेती है। उसके बाद जरूरत तक रहे तो ठीक है, इससे पहले कि तू इसका मोहताज बन जाए, मान ले मेरी बात और तौबा कर ले इस प्यार व्यार से। समझ लो, आपकी बात मान गया। मैंने फैसला कर लिया है कि हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़ दूंगा। इस राह से लौटने वाले अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते राजा, और जो लौट आते हैं वो आनंद बाबू बन जाते हैं। आनंद बाबू। आनंद बाबू, आज आपका गाना सुनने को बहुत जी चाहता है, सुना दीजिए। सचमुच इस टूटे दिल को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। देखा, रख दिया ना मेरी दुखती रख पे हाथ। तुम्हें देखकर मेरी माँ और बहन बहुत खुश होंगी। मुझे तुम्हारी माँ और बहन से मिलकर बहुत खुशी होगी। वो देखो माँ, भैया आ गए। हाय। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटे। आने में इतनी देर क्यों हो गई? माँ वो जरा। ये कौन है? मैं बताती हूँ माँ, ये जरूर मेरी होने वाली भाभी है। क्यों भैया? तुमने सही पहचाना माँ, ये निशा है। प्रणाम माँ। अरे जीती रहो बेटी, आओ। अजय, तुमने इसे पसंद करके मेरी परेशानी कम कर दी। अरे बचाओ बचाओ, बाढ़ डाला रे, बाढ़ डाला, अरे बाढ़ डाला रे, बाढ़ डाला, अरे मारा, भागो। क्या हुआ माँ? वो कमीना जिंदा है अजय। कौन माँ? वही कमीना सदाशिव, जिसकी वजह से मैं आज तक दर दर की ठोकरें खा रही हूँ अजय। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो मर चुका है माँ। नहीं अजय, वो कमीना जिंदा है। मुझे अभी अभी यहाँ पर दिखा था, लेकिन मुझे देखते ही वो भाग गया अजय। अब वो भाग कर जाएगा कहाँ माँ? अब उसके लिए दुनिया की जमीन बहुत छोटी पड़ेगी। अजय, क्या बात है डैड, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। बेटे, उस औरत ने मुझे देख लिया। कौन सी औरत डैड? कुमार साहब की पत्नी ने। मगर कुमार साहब तो आप खुद हैं। वो मैं असली कुमार साहब की बात कर रहा हूँ। वो इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और मैं उनके यहाँ था मैनेजर। मैंने उनकी कंपनी से हेरा फेरी करके 25 लाख का गबन किया। और जब इस बात का कुमार साहब को पता लगा, उन्होंने मुझे थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि सारी उम्र जेल में सड़ाने की धमकी भी दी। उनकी धमकी और थप्पड़ ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मैं दिन रात यही सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं जिससे उनके 25 लाख भी ना देने पड़े और उनके थप्पड़ का हिसाब भी चुकता हो जाए। दिन के अंदर शराफत से तूने मेरे 25 लाख रुपए वापस नहीं लौटा है तो हवालात की हवा खाने से तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 10 दिन के अंदर शराफत से तूने मेरे 25 लाख रुपए वापस नहीं लौटा है तो हवालात की हवा खाने से तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बिहारिया, आ बैठ। सदाशिव भैया, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? कुमार साहब ने आपको थप्पड़ मार दिया। उसी टेंशन में तो दारू पी रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
ऐसा कुछ पैंतरा बता के 25 लाख भी ना देने पड़े और कुमार साहब के थप्पड़ का बदला भी ले ले। हम आइडिया दूंगा, एकदम परफेक्ट आइडिया दूंगा आपको, लेकिन उसके बदला में हम लूंगा 1 लाख रुपया और 5 बातल बिस्की। अरे कैसी बात कर रहे हैं बिहारी, आइडिया का 1 लाख रुपया? हमारे आइडिया पर तो कुमार साहब को आपको 25 नया पैसा भी नहीं देना पड़ेगा सदाशिव भैया। नीट 25 लाख रुपया आपका बच जाएगा, लेकिन उसमें से का हमको 1 लाख रुपया नहीं दीजिएगा? काहे? दिया। अब आइडिया बता। तो गौर से सुनिए। हाँ? ये लेटरवा पुलिस को मिलते ही पुलिस की नजर में आपका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। बस केस खत्म, टेंशन फ्री। अरे बहुत बढ़िया आइडिया दिया बिहारी बाबू। ओ बिहारी बाबू, तूने तो कमाल का आइडिया। सारी टेंशन फ्री। वो एक कमाल का थप्पड़ और उसका भी बदला हो गया। ओ कमाल हो गया, ओ कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ओए कमाल, तू क्या आइडिया देता? ओ कितने दी बिहारी तू, ओ कितने दी तू? जिस लेटर में मैंने लिखा कि कुमार साहब की पत्नी के साथ मेरे नाजायज संबंध हैं, उसी शक की बुनियाद पर कुमार साहब ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर से धक्के देकर निकाल दिया। इस तरह कुमार साहब के स्वर्ग जैसे घर को मैंने नरक बना दिया। कुछ ही दिनों बाद मैं अपने साथियों के साथ उसके घर गया। अरे भैया दरवाजा खुला, आ जाओ। कुमार साहब की खिदमत में बंदे का नमस्कार। तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ, और ये भी सच है कि तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। वो तो सीता थी, सीता। तेरी वजह से मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ा, सारी खुशियां छीन ली तूने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जान से तो तब मारोगे ना जब तुम जिंदा रहोगे। बोल कुमार साहब, क्या तारीख है आज? अब बोलो। बोला बच गया। उस रात कुमार साहब का बेटा हमसे बच निकला। हमने उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और अपना नाम कुमार साहब रख लिया। अपने साथियों को यहां छोड़कर हम सिंगापुर चले गए। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्यों चौंके? ओ मुझे याद आ रहा है, कुमार साहब का मर्डर भी हमने 13 तारीख को किया था, और उसके बाद मेरे दोस्तों का मर्डर भी 13 तारीख को हुआ, और आज भी 13 तारीख है। रॉकी का है।
मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे। याद कर, इसी दिन इसी खंजर से तूने मेरे बाप को मारा था। राजा, क्या? ओ लिली, तू यहाँ? वो मालिक, मैं राजा से मिलने आई थी। राजा कहाँ है? वो उसे आप क्यों ढूंढ रहे हो? लिली, हमें सवाल नहीं, जवाब चाहिए। वो शिल्पा आई थी, वो राजा को साथ ले गई है। शिल्पा? शिल्पा यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि शिल्पा को आज ये एहसास हो गया है कि वो भी राजा से बेपनाह मोहब्बत करती है। ये कैसे हो सकता है? शिल्पा से तो मेरा बेटा जिम्मी प्यार करता है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? इसका मतलब ये हुआ कि राजा कुमार साहब का बेटा है, जो बचपन में भाग निकला और अब वो अपने बाप का बदला ले रहा है।